लक्षद्वीप भारत के दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित द्वीपों का समूह है। क्या आप जानते हैं कि लक्षद्वीप के वो खास तथ्य जो इसे सबसे महत्वपूर्ण बनाते हैं? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। बात करें लक्षद्वीप के इतिहास की तो इसे पहले लक्काद्वीप, मिनिकॉय, अमीनी द्वीप इन द्वीपों के नाम से जाना जाता था। लक्षद्वीप शब्द संस्कृत का है जिसका अर्थ है 1000 टापू, लेकिन वर्तमान में यहाँ मुख्य 35 आइलैंड्स यानी टापू ही बचे हैं। इसे लक्षद्वीप नाम सन 1973 में दिया गया था। इतिहास के अनुसार बौद्ध जातक कथाओं में लक्षद्वीप का उल्लेख मिलता है। माना जाता है कि बौद्ध भिक्षु संघमित्र यहाँ पर आए थे। इसके अलावा संगम काल में यहाँ पर चेर साम्राज्य ने राज किया। तभी चेर राजा पेरुमाल ने यहाँ पर बसावट शुरू करवाई। इसके बाद लक्षद्वीप पर इस्लाम धर्म का आगमन हुआ। माना जाता है कि उबैदुल्ला नाम के एक संत इस्लाम को लक्षद्वीप में लाए। उबैदुल्ला के बेटे अबू बकर द्वारा लिखी किताब में यहाँ इस्लाम आगमन का जिक्र मिलता है। लक्षद्वीप के एंद्रोथ आइलैंड पर उबैदुल्ला की कब्र आज भी मौजूद है। इसके बाद 11वीं सदी के आसपास इन द्वीपों पर चोल साम्राज्य का राज हो गया। उन्होंने इसे समुद्री बंदरगाह के रूप में इस्तेमाल किया। इससे आगे बात करें 15वीं सदी की तो तब पुर्तगालियों ने गोवा, दमन दीव पर तो कब्जा किया ही, साथ ही उन्होंने लक्षद्वीप में भी अपनी कॉलोनी बनाई। यहाँ उन्होंने अपने चर्च बनवाए। जब लक्षद्वीप की स्थानीय मुस्लिम आबादी ने पुर्तगालियों का विरोध किया तो पुर्तगालियों ने लक्षद्वीप को छोड़ दिया। इसके बाद 1787 ईस्वी में लक्षद्वीप पर टीपू सुल्तान ने अधिकार कर लिया। लेकिन जब टीपू सुल्तान तीसरे ओंग्ल मैसूर युद्ध में हार गए तो लक्षद्वीप अंग्रेजों के हाथ आ गया। बाद में अंग्रेजों ने लक्षद्वीप के कुछ आइलैंड केरल के अरक्कल सुल्तान को लीज पर दे दिए। बदले में सुल्तान से टैक्स लेने लगे। जब सुल्तान टैक्स नहीं दे पाया तो उन्होंने लक्षद्वीप के ये द्वीप वापस ले लिए। इसके बाद लक्षद्वीप मद्रास प्रेसिडेंसी के अधीन आ गया, जहां अंग्रेज प्रशासन चलाने लगे। लेकिन जब भारत आज़ाद हुआ तो तब मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम आबादी क्षेत्र होने के कारण इस पर अपना हक जताना चाहा, परंतु सरदार पटेल लक्षद्वीप को लेकर पहले से ही गंभीर थे और उन्होंने पाकिस्तान के कब्जे से पहले ही यहाँ तिरंगा लहरा दिया। जब 1956 में केंद्र सरकार ने राज्यों का पुनर्गठन किया तो लक्षद्वीप को भी केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। ये इतिहास था लक्षद्वीप का। अब बात करें लक्षद्वीप के आर्थिक महत्व की तो यहाँ अनेक खनिजों के भंडार हैं। मछली उत्पादन भी यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में होता है। साथ ही यहाँ पर्यटन की भी अपार संभावनाएं हैं। लेकिन इन सब के अलावा लक्षद्वीप का सामरिक महत्व बहुत अधिक है। इससे हिंद महासागर और अरब सागर पर नज़र रखी जा सकती है।